हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने संविधान सभा डिस्कस किया था। अब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इसमें भारत और इंडिया दो नाम आए हैं, तो राज्यों का एक संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, यानी जो पहली अनुसूची है उसमें हमारे राज्य दिए गए हैं तो वे इसमें होंगे, विनिर्दिष्ट होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं समाविष्ट होंगे। हमारा भारत संविधान का जो अनुच्छेद 2 है वो क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब जब नए राज्य प्रवेश करते हैं उनकी स्थापना होती है, कैसे होती है? तो वो अनुच्छेद 2 में दिया गया है। कौन कर सकता है? संसद। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। जैसे सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। संविधान के 36वें संशोधन 1975 की धारा 5 द्वारा इसे निरसित किया गया 26/4/75 से। तो जो हमारा सिक्किम जो जोड़ा गया है वो 36वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नए संविधान निर्माण और वर्तमान क्षेत्रों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जो अनुच्छेद 3 है वो क्या कहता है कि जो नए राज्य होंगे उनकी सीमाओं का बढ़ाना या परिवर्तन करना, उनके नामों में परिवर्तन करना, वो कहाँ से होगा? अनुच्छेद 3 से होगा। संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को भागों को मिलाकर राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। यानी वो 2 राज्यों को मिला भी सकती है और अलग भी कर सकती है, एक भी कर देगी 2 राज्यों को मिलाकर। तो ये काम संसद का है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, यानी उसका क्षेत्र है उसको बढ़ाना है, वो काम संसद करेगी। किसी राज्य क्षेत्र का घटाना है वो करेगी। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी या किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकेगी। तो अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि राज्य को कैसे घटाया बढ़ाया जाएगा, उसके नामों में परिवर्तन किया जाएगा। कैसे होगा? कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहाँ तक विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहाँ जब तक राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश विनिर्दिष्ट किए जाएं या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाएं, प्रकट किए जाएं, वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं किया गया है और उस प्रकार विनिर्दिष्ट और अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं होगी है, तो संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। यानी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा और राष्ट्रपति और संसद द्वारा इसको मान्यता मिलेगी। अब हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 5 है वो किसकी बात करता है? वो नागरिकता की बात करता है। अभी आपने देखा होगा नागरिकता में अभी जो आया था, अमेंडमेंट हुआ था अभी, तो नागरिकता प्रकाश में आया था। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नागरिकता कैसे मिलती है और कैसे समाप्त होती है। भारत के संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, अधिवास का मतलब वो निवास करता है, जो भारत क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, यानी वो जन्मा था या उसके माता पिता में से कोई जन्मा था, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा। अब जो इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है
हाल ही में, वो 5 साल वाले के ऊपर ही हुआ है। पहले 5 साल का था और अब इन्होंने कम किया है। तो जो मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या इसके माता पिता यहाँ पर निवास करते थे या वो 5 साल तक रहता था, तो वो भारत का नागरिकता उसको मिलेगी। अब अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र में से उस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। यानी जो पाकिस्तान से भारत आया है, यदि वह उसके माता या पिता कोई भी पितामह या पितामही या मातामह या मातामही यानी उसके दादा दादी कोई भी मूल रूप से अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, यानी 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया है, यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित रूप में और रीति से उसके द्वारा संविधान के प्रारंभ से पहले अधिकारी हो, जिसे वे सरकार ने प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो उस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन किया है, तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यदि वो 6 माह तक पाकिस्तान के अंतर्गत है और प्रव्रजन किया है उसने, तो वो नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो ये दो अनुच्छेद 6 तो ये बात कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत आते हैं वे नागरिक समझे जाएंगे। अनुच्छेद 7 ये कहता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 और 6 में से किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो उस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यानी 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से जो पाकिस्तान गया वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो उस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा अधीन की गई थी। यानी विधि के द्वारा उसको कोई अधिकार दिया गया था वहाँ पे जाने का, और फिर वो लौट के आता है तो वो पाकिस्तान का नहीं समझा जाएगा। फिर वो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड 6 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया है।